मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के दिल्ली दौरे के बाद प्रदेश से जुड़े नीतिगत मसलों और विकास प्रोजेक्ट को गति मिलने के आसार हैं। सीएस ने पीएम सलाहकार और मुख्य सचिव से लेकर पेट्रोलियम और अन्य मंत्रालयों के सचिवों के साथ मुलाकात करके कई अहम मसलों को लेकर प्रगति सुनिश्चित की है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने दिल्ली दौरे के बाद संबंधित अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक लेकर अलग अलग मसलों पर फॉलोअप करने और केंद्र से मदद के लगातार प्रयास करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व मुख्य सचिव की इन अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई। पीएम के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा से मुलाकात। पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा से मुलाकात कर बताया कि 50 इंजीनियर्स और 630 कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है, जिसमें HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में मई के अंतिम सप्ताह तक कमिश्निंग होने की उम्मीद है। पीएम के प्रमुख सचिव शक्तिकांत दास से मुलाकात। जल जीवन मिशन में MOU होने के बाद राज्य सरकार को धरातल पर प्रोजेक्ट को उतारना है। इसके तहत सीनियर स्तर पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। विभाग को पेयजल की नियमित आपूर्ति, पोर्टल पर नियमित डेटा अपडेट करने, कार्यों को सही तरीके से करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार को सैम्बकॉर्प से बातचीत तय करनी है। माय भारत पोर्टल पर अलग अलग गतिविधियों के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ानी है। 52 मुख्यमंत्री ग्राम रथों की हो चुकी है लॉन्चिंग, जो कि 17 मई तक सभी ग्राम पंचायतों को कवर करेंगे। ग्राम का आयोजन होना है और इसके लिए दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद में रोड शो हो चुके हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन से मुलाकात। डीरेगुलाइजेशन के पहले चरण में राजस्थान का था अच्छा प्रदर्शन। साथ ही दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में डीरेगुलेशन 31 मई तक चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार को करनी है। RRTS को लेकर केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय इंटर स्टेट बैठकों के संदर्भों का परीक्षण करेगा। केंद्रीय समन्वय सचिव डॉक्टर मनोज गोविल के साथ मुलाकात। राज उन्नति की नियमित बैठकों से इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दों पर प्रगति सुनिश्चित करने संबंधी बिंदुओं को बताया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के साथ मुलाकात। रिफाइनरी में CISF की तैनाती और बढ़ाई जाएगी और सुरक्षा मापदंड और सख्त होंगे। राज्य सरकार के कर्मियों को स्वगणना अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। केंद्रीय आर्थिक मामलात सचिव अनुराधा ठाकुर के साथ मुलाकात। शहरी आजीविका सुधार प्रोजेक्ट के 10,959 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर हुई बातचीत। मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 6,565.97 करोड़ को जल्द मंजूरी देने को लेकर हुई बातचीत। वाइल्ड लाइफ स्थिरीकरण को लेकर 1,140 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर हुई बातचीत। राजस्थान जल संसाधन और कृषि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए 3,307 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हुई बातचीत। केंद्रीय आवासन व शहरी विकास मंत्रालय सचिव श्रीनिवास कटिकिथाला से बातचीत। जयपुर मेट्रो में स्टाफ की तैनाती और पूर्णकालिक MD और निदेशकों की नियुक्ति को लेकर हुई बातचीत। मेट्रो के पहले चरण 1D और 1C को लेकर केंद्रीय अंशदान की राशि की गई जारी। मेट्रो के 42 किलोमीटर के दूसरे चरण के 3 सिविल पैकेज, 1 सिग्नलिंग, 1 रोलिंग पैकेज, 1 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पैकेज को लेकर हुई चर्चा। अमृत 2.0 के तहत 11,560 करोड़ के 363 प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, जिसमें 3,552 करोड़ की केंद्रीय सहायता का 100% उपयोग सुनिश्चित होगा। साथ ही 6,555 करोड़ के 274 प्रोजेक्ट्स भी होंगे केंद्रीय सहायता से संचालित। 2026-27 के लिए 50 करोड़ की मुख्य स्वीकृति हुई। हुडको से 125 करोड़ के ऋण में राज्य का अंशदान मिलाना होगा। PM स्वनिधि योजना के तहत 16,735 योग्य वेंडर्स के 885 आवेदन आए हैं। CS की दिल्ली में अधिकारियों से मुलाकात। केंद्रीय TAD सचिव रंजना चोपड़ा के साथ मुलाकात में PM जनगण आदि कर्मयोगी अभियान सहित अन्य प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई। DOPT सचिव के साथ मुलाकात में साधना सप्ताह को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार जन अभियोग निवारण सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा से मुलाकात में 29वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस की संशोधित तिथि 25-26 जून को मंजूरी मिली। जयपुर में यह कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है। केंद्रीय पशुपालन सचिव नरेश पाल गंगवार से मुलाकात के दौरान
एनडीडीबी और आरसीडीएफ प्रोसेसिंग प्लांट विकसित करने को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद गंगवार के साथ सचिवालय में बैठक भी हो चुकी है। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय सचिव तन्मय कुमार से मुलाकात के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 6174/2023 के आदेश को कलेक्टर्स के जरिए समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करवाने को लेकर बात हुई, जिसके निर्देश सीएस ने दिए। केंद्रीय पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल के साथ मुलाकात में 530 वर्कर्स, अन्य ठेकेदार के 100 वर्कर्स और 150 इंजीनियर्स को लगाकर मई अंत तक रिफाइनरी क्रियाशील करने की जानकारी दी गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव एसके सिंह, एएआई चेयरमैन विपिन कुमार से मुलाकात के दौरान उड़ान 2.0 के तहत बांसवाड़ा, सूरतगढ़ में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित होने को लेकर बातचीत हुई। केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल से 5 मानव श्रम दिवस आवंटित करने और अप्रैल में 2.8 करोड़ मानव श्रम दिवस बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। 20 तक कार्य संख्या सीमित करने को लेकर हुई बातचीत। पीएम सलाहकार तरुण कपूर के साथ मुलाकात में पावर सरप्लस स्टेट बनाने को लेकर बातचीत हुई। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बाड़मेर, जैसलमेर, सीकर कलेक्टर को कदम उठाने के निर्देश। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से अलवर, खैरथल, तिजारा, बहरोड के विकास को लेकर प्रस्तावित समीक्षा बैठक से पूर्व बातचीत हुई, जिसके बाद अलवर जाकर सीएस बैठक में शामिल हुए। वहीं नीति सदस्य से मुलाकात करके रीति के भवन निर्माण और मुख्यमंत्री ग्राम विकास अभियान को लेकर प्रारूप को बताया गया। इस दौरे के दौरान करीब 19 केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय सचिवों, अन्य अहम महानुभावों से मुलाकात करके 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की प्रगति सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। मुख्य सचिव के इस दौरे के बाद विभागीय सचिवों पर अब पूरा दारोमदार है। अब उन्हें चाहिए कि वे नियमित मॉनिटरिंग करें और केंद्र से पैसे लाने में अपनी भूमिका निभाएं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।